Audio Jungle. 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न। जिला उद्योग व्यापार एवं श्रम बंधु की भी हुई बैठक। भाजपाइयों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूंका पुतला किया प्रदर्शन। कसौथन समाज की महिलाओं ने लगाया निःशुल्क प्याऊ। तुर्कपट्टी में चोरों का बढ़ा मनोबल और 2 साल बाद दुबई जेल से रिहा होकर घर लौटा खड्डा का युवक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशीनगर जिला मुख्यालय रविंद्र नगर में देश के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं विदेश विभाग कीर्तिवर्धन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, राज्यसभा सांसद कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी, सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दुर्गेश राय, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड़, विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष JP शाही, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि, विदेश मंत्रालय के अधिकारीगण, डाक विभाग के अधिकारीगण, जिला प्रशासन कुशीनगर और पुलिस के अधिकारियों सहित स्थानीय निवासी और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता तथा मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की महामार्च की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। स्वास्थ्य समिति की बैठक में संस्थागत प्रसव, माह फरवरी तथा मार्च में आशा के पेमेंट भुगतान, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जाँच, मंत्रा पर डाटा फीडिंग, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जन्म पंजीकरण, गर्भवती मां के उपचार की स्थिति आदि पर समीक्षा हुई। बैठक में माह मार्च 2025 आशा भुगतान पर प्रपोजल की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ANMC पंजीकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए सभी MOIC को मासिक टारगेट पूरा करने हेतु ANC पंजीकृत की संख्या में पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव में सुधार लाने, सभी PSC तथा CSC पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सभी चिकित्सकीय भवनों को चिकित्सकीय उपकरणों से लैस कर सुविधाकृत करते हुए जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने हेतु सभी MOIC को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड तथा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने हेतु जनपद में विभिन्न कैंपों का आयोजन करें। साथ ही सभी चिकित्सकीय भवनों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को पूर्ण करें। जो दवाएं चिकित्सालय में उपलब्ध हैं उनकी एक्सपायरी की जांच करें। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा रेफरल करने वाले मरीजों पर विशेष ध्यान रखें। बिना कोई ठोस कारण के मरीजों को रेफर कतई न करें। साथ ही मंत्रा ऐप पर फीडिंग करने तथा आधार प्रमाणीकरण करने, VHSND सत्र में गर्भवती महिलाओं की नियमित समय समय पर जाँच करने, जिन क्षेत्रों में विभिन्न टीकाकरण से बच्चे छूट गए हैं, छूटे हुए बच्चों को अभियान चलाकर बृहद स्तर पर टीकाकरण करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। इस दौरान अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम तथा E-संजीवनी के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी की प्रगति, PSC के अनटाइड फंड, E-कवच, आभा ID की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मंत्रा पर फीडिंग के सापेक्ष आधार प्रमाणीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद में बच्चों के टीकाकरण की प्रगति भी जानी तथा इस संदर्भ में जागरूकता के प्रचार प्रसार को निर्देशित करने हेतु कहा। गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी प्रगति जानी गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AP भास्कर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दिलीप, एडिशनल CMO SN त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त MOIC, स्वास्थ्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु व्यापार एवं श्रम बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में इन्वेस्टर्स समिट के इकाइयों के उद्यमियों को उद्योग स्थापना तथा संचालन में आने वाली कठिनाइयों की विस्तृत समीक्षा की गई। मेसर्स एनीड्रग्स फार्मा इंडस्ट्रीज भैंसा कुशीनगर के इकाई स्थल के सीमांकन संबंधी प्रकरण में जिलाधिकारी के द्वारा आवेदक को शीघ्र ही गेहूं की फसल करते ही तहसील कसिया SDM को सूचित कर पैमाइश कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मेसर्स उपजाऊ भूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड धर्मपुर बुजुर्ग कुशीनगर के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग को चौड़ा किए जाने विषय संबंधी प्रकरण में जिलाधिकारी के द्वारा तहसील को निर्देशित किया गया कि स्थल का निरीक्षण करते हुए स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। उक्त के अतिरिक्त यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दाखिल MOU के सापेक्ष GBC रेडी इकाइयों एवं
इनमें क्रियाशील इकाइयों की विभागवार समीक्षा की गई। पशुपालन विभाग, MSME विभाग, उद्यान विभाग, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को यथा आवश्यक प्रगति पर सुधार करके क्रियाशील इकाइयों की अलग से विस्तृत समीक्षा हेतु निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अभियान के अंतर्गत बैंकवार लंबित ऋण हेतु पत्रावलियों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि के बैंकों के ऋण की स्वीकृति प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को अभियान के अंतर्गत प्राप्त लंबित पत्रावलियों को यथाशीघ्र ऋण हेतु निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्रम प्रवर्तन कल्याण अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, उद्योग उद्यमी व्यापारियों के साथ साथ अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। अब अपने शहर पडरौना में प्रत्येक दिन, जी हाँ प्रत्येक दिन, अब हफ्ते महीनों का इंतजार खत्म, वो भी निःशुल्क। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां मिलेंगी डॉक्टर ममता यादव, MBBS MD, चर्म रोग, बाल रोग, गुप्त रोग, कॉस्मेटिक एंड लेजर विशेषज्ञ, एक्स सीनियर कंसल्टेंट, चर्म रोग विभाग एम्स, जहां हर तरह की स्किन समस्या, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, बालों का गिरना, नाखून की समस्या, कील, मुहासे, चेहरे का दाग, सोरियासिस, एक्जिमा के साथ साथ सौंदर्य समस्या का स्थायी उपाय, वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, सरस्वती हॉस्पिटल, बावली चौक, रामकोला रोड, पडरौना। रविवार निःशुल्क। मोबाइल नंबर 94 738 33 338। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। समाजवादी पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव के आधे चेहरे दिखाने वाले एक फोटो पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के नेतृत्व में पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविंद्रनगर स्थित भाजपा कार्यालय से लेकर विकास भवन तक विरोध प्रदर्शन और अखिलेश यादव का पुतला जलाकर भाजपाइयों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी को अंबेडकर और दलित विरोधी करार देते हुए अखिलेश यादव के कृत्य को अक्षम्य बताया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाई गई होर्डिंग में बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान किया गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते बार बार देश के महापुरुषों और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर कुठाराघात किया। अब दूसरे चरण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से सर्व समाज के सबके हिस्से का ध्यान रखा, उस हिस्से को काटकर भी आधा लूटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि कदम कदम पर बाबा साहब और दलितों का अपमान करने वाले अखिलेश यादव आप बाबा साहब के चरणों की धूल भी नहीं हैं। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने कहा कि बाबा साहब भारत के संविधान शिल्पी हैं, विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं। अखिलेश यादव ने बाबा साहब के आधे चित्र के साथ अपना आधा चित्र लगाकर उनका अपमान किया है, महापाप किया है। समाजवादी पार्टी का PDA बेनकाब हो चुका है। पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। सपा के लोग दलित मुख्यमंत्री मायावती को भी गेस्ट हाउस कांड में जान से मारने का प्रयास किए थे, तब भाजपा के लोगों ने उन्हें बचाया था। धरने को पूर्व विधायक पवन केडिया, पूर्व विधायक दीपलाल भारती, अनिरुद्ध खरवार ने भी संबोधित किया तथा संचालन जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, सुधीर राव, विजय खेतान, मनीष जायसवाल, बुलबुल जायसवाल, अजय राय, कन्हैया गौड़, सुदर्शन पाल, रमेश सिंह पटेल, शैलेंद्र तिवारी, नमू नारायण मौर्य, नूतन दुबे, प्रदीप पांडे, नीरज सिंह बिट्टू सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अक्षय तृतीया के अवसर पर कसौधन महिला जागृति संस्था पटौना के द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगाकर लोगों की सेवा की गई। अखिल भारतीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में कसौधन महिला जागृति पटौना क्वेश्चनर के द्वारा अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुभ अवसर पर निःशुल्क प्याऊ लगाया गया, जिसमें कसौधन समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कसौधन महिला जागृति पटौना की अध्यक्ष सीमा कसौधन, कोषाध्यक्ष आराधना कसौधन, उपाध्यक्ष सीमा कसौधन, महामंत्री पूजा कसौधन, संरक्षक रीता कसौधन, पूनम कसौधन, सुधा कसौधन, अलका कसौधन, पुरुष वर्ग से कसौधन समाज के विनम्र कसौधन, राजन प्रसाद, संदीप कसौधन, आर्यन कसौधन तथा सूर्यांश कसौधन ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। देवपोखर चौराहे पर मंगलवार की रात चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर 30,000 रुपए नगद समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। महुआ निवासी प्रेम वर्मा की आभूषण की दुकान और देवपोखर निवासी रामनरेश कुशवाहा के हार्डवेयर की दुकान को निशाना बनाया गया। पीड़ित दुकानदारों ने बुधवार को पुलिस से गुहार लगाई, मगर चौराहा निवासियों का कहना है कि यदि पुलिसकर्मी गश्त पर होते तो चोर इतनी आसानी से घटना को अंजाम नहीं दे पाते। इसी प्रकार तुर्कपट्टी क्षेत्र में बीते 1.5 महीने में एक के बाद एक घटनाओं ने पुलिसिया इकबाल की पोल खोली है।
12 मार्च को बरवां राजापाकड़ निवासी नंदलाल चौहान का मोटर चोरी हो गया। 13 अप्रैल को नंदलाल चौहान की दूसरी मोटर फिर चोरी हो गई। 16 अप्रैल को राजापाकड़ में गाय चोरी का असफल प्रयास हुआ। 18 अप्रैल को तुर्कपट्टी बाजार में कोरिया निवासी संजय पटेल की प्लेटिना चोरी हो गई। 28 अप्रैल को देवपोखर में दोनों दुकानों में चोरी हुई। लगातार हो रही वारदातें पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे में दुबई के जेल में बंद खड्डा क्षेत्र के ग्राम एकडंगी निवासी युवक की टीम प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ की पहल पर लगभग 2 साल बाद मंगलवार को वतन वापसी हो गई। उसके घर पहुंचते ही परिवार के लोग उससे लिपटकर रोने लगे। बता दें कि क्षेत्र के एकडंगी निवासी सुखल का पुत्र त्रिभुवन जायसवाल वर्ष 2023 में रोजी रोजगार के चक्कर में दुबई गया था, जहां वह एक कंपनी में फर्नीचर पॉलिश का काम करने लगा। कुछ माह बीतने के बाद वेतन को लेकर मालिक से कहा सुनी हुई। इसके बाद त्रिभुवन पैसे के लिए किल्लत चलते दूसरी जगह काम करने चला गया। इसी दौरान त्रिभुवन कुछ पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में आ गया, जहां उन पाकिस्तानियों ने उसे बहला फुसलाकर लेबर कार्ड से धोखाधड़ी कर मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। मामला उजागर हुआ तो 4 अगस्त 2023 को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाते हुए इंडियन करेंसी लगभग 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। त्रिभुवन को जेल भेज दिया। इसकी जानकारी होने पर परिजनों के होश उड़ गए। पिता सुखल ने सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक विवेकानंद पांडे से टीम प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ के प्रदेश सचिव गंगा सागर सिंह से गुहार लगाई। टीम ने दुबई स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जहां सांसद, विधायक तथा टीम प्रवासी भारतीय मदद समूह के राष्ट्रीय महासचिव आशीष त्रिपाठी और पूजा बाबू, प्रदेश महासचिव गंगा सागर सिंह, छोटे लाल संरक्षक अरविंद सागर की मेहनत रंग ला गई और रविवार को दुबई स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के चलते वहां की सरकार ने जेल में बंद त्रिभुवन जायसवाल को 2 साल बाद रिहा कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न। जिला उद्योग व्यापार एवं श्रम बंधु की भी हुई बैठक। भाजपाइयों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूंका पुतला किया प्रदर्शन। कसौधन समाज की महिलाओं ने लगाया निःशुल्क प्याऊ। तुर्कपट्टी में चोरों का बढ़ा मनोबल। और 2 साल बाद दुबई जेल से रिहा होकर घर लौटा खड्डा का युवक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।